1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पे भारत के सामने कई सारी चुनौतियां प्रस्तुत थी। सभी के सभी जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। इसके अंदर अनेकों प्रकार की जातियों, धर्मों, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा वाले, अलग अलग प्रकार के खान पान वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। फिर भी पूरा विश्व जानता है कि भारत जो है विभिन्नता होने के बावजूद भी एकता वाला देश है। भारत के अंदर विभिन्नता होने के बावजूद भी एकता देखी जाती है। जब भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ उस टाइम पे भारत जो था कई सारी परेशानियों से जूझ रहा था। भारत के सामने कई सारे मुद्दे थे जिनको सुलझा पाना उसके लिए काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। भारत ने उन मुद्दों के ऊपर अपने विचार रखे और उनको सुलझाना शुरू किया। भारत के सामने बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, ऐसे सारे कई सारे मुद्दे थे, लेकिन फिर भी भारत ने हिम्मत करी। भारत ने हिम्मत करके 1951 के अंदर सरकार बनी। 1951 के अंदर पहला आम चुनाव हुआ, उस टाइम में सरकार बनी में कई सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से देश का विकास हुआ। देश ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक यानी कई सारे क्षेत्रों के ऊपर अपने विचार रखे जिसकी वजह से क्या देश का विकास हुआ। विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बनाने के लिए, विश्व के अंदर अपना एक लेवल प्राप्त करने के लिए भारत ने कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भी अपनी एक संधि बना ली थी। अपनी योग्यता साबित करने के लिए उनके संग संधियां कर ली, उनके संग जुड़ गए। भारत जो था कई सारे क्षेत्रों के अंदर अपनी तकनीक और अपने विज्ञान के थ्रू या फिर कह सकते हैं अपने संस्कृति के थ्रू, अपने कई सारे मुद्दों के थ्रू विकास कर रहा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में, यानी भारत ने किस तरह से अपना विकास किया, किस किस मुद्दे को उसने विश्व के अंदर उठाया जिसकी वजह से भारत को आजादी मिली। बोल सकते हैं भारत को आजादी 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन क्या आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, यानी कि एक जो विकास वाली आजादी होती है वो किस तरह से मिली। आज हम खुली हवा के अंदर सांस लेते हैं, विश्व के अंदर अपना जहां जाए वहां हमारे भारत देश का नाम है। भारत का एक अलग ही पहचान, भारत की अलग ही पहचान है। वो पहचान हमें आजादी के पश्चात कैसे प्राप्त हुई उस चीज के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसके कारण क्या भारत ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। सबसे पहले भारत ने राजनीतिक विकास किया। बोल सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भारत ने उन्नति की। 1947 के पश्चात भारत, बोल सकते हैं भारत का जो राजनीतिक तत्व है, भारत जो है 1947 के पश्चात भारत जो है अहिंसा के मार्ग पर चलता है, यानी गौतम बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। भारत के अंदर सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राजनीति की जाती है। भारत के 3 मूल गुट है, यानी कि राजनीति के 3 मूल गुट है कि पंचशीलता होना, गुट निरपेक्षता का होना और निशस्त्रीकरण का होना। इन 3 मूल गुटों के आधार पर भारत अपनी राजनीति करता है। भारत की जो राजनीति है वो एक ऐसी राजनीति है जो कि विश्व स्तरीय है, यानी कि कहा जा सकता है कि भारत की राजनीति ऐसी राजनीति है जिसकी विश्व के अंदर इसकी अलग ही छाप छोड़ रखी है, एक अलग ही पहचान है भारत की राजनीति की। दूसरी बात कर लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अंदर जुड़ा होना, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का इसका सदस्य होना। उसके साथ साथ इसने क्या कि गुट निरपेक्षता का संस्थापक भी एक, जब गुट निरपेक्षता की संस्थापना हुई उस टाइम पे भारत उसके अंदर एक अहम देश बना। उसके साथ विज्ञान तकनीकी में उन्नति होना, सार्क संगठन का सदस्य होना, आर्थिक क्षेत्र के अंदर उन्नति करना, ऐसे कई सारे पॉइंट हैं। जैसे कि सफल लोकतंत्र का होना, सैन्य शक्ति में आगे बढ़ना, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना, मध्यस्थता की भूमिका निभाना, खेल कूद और कला के अंदर देश की वृद्धि होना, खेल कूद और कला के अंदर वृद्धि होना। इस प्रकार से भारत ने अपने कई सारी जगह, कई सारे क्षेत्रों के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान छोड़ी, एक बोल सकते हैं अपना अलग ही रैंक, एक अलग लेवल तैयार कर लिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सफल लोकतंत्र के बारे में। सफल लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है सबसे सफल लोकतंत्र है। क्यों कहा जा सकता है सबसे सफल लोकतंत्र? क्योंकि भारत के अंदर, मैंने भी आपको बता दिया, भारत विविधता वाला देश है। इतने बड़े देश को भारत जो है विश्व के अंदर जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर और कहा जा सकता है क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है। भारत जो है विश्व के अंदर इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इसके अंदर एकता देखी गई है। इसमें कई सारे जो छोटे मोटे कबीले हैं, छोटे मोटे राज्य हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के मतभेद थे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोकतंत्र जो सबसे सफल लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि ये 5 तत्वों के ऊपर काम करता है। संप्रभुता, इसका पहला पॉइंट है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब सबको बराबर इज्जत देना, सम्मान देना, उनको सबको बोलने की इजाजत देना। दूसरा पॉइंट है इसका समाजवादी होना, यानी कि समाजवादी, यानी कि सब इनको समाज के अंदर सबका बराबर हिस्सा होना। धर्म निरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना, सब धर्म बराबर है। भारत के लोकतंत्र के अंदर भारत का संविधान जो है उस संविधान में लिखा हुआ सभी की सभी धर्म बराबर है, सभी को बराबर मान्यता दी गई है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिकता, यानी कि लोकतंत्र
यहाँ पे जब भी सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती है, लोग जो है अपने मत के अनुसार मत प्रदान करके अपनी सरकार को चुनते हैं, जो सरकार आगे चल के देश का विकास करती है, जनता का विकास करती है। आगे बात कर लेते हैं, पांचवा पॉइंट है जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, गणराज्य होना, यानी कि जनता का राज्य, गणराज्य होना। छोटे मोटे राज्यों को मिला के बड़ा राज्य बना, यानी जिसका नाम देश भारत राज्य जो है गणराज्य राज्य है। ठीक है, भारत की जो लोकतांत्रिकता है वो सबसे सफल लोकतंत्र है। दूसरी बात करते हैं सैन्य शक्ति में आगे बढ़ना। भारत जो है सैन्य शक्ति के अंदर सबसे अच्छा है। भारत जो है सैन्य शक्ति के अंदर सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत के अंदर तकरीबन 24 लाख सैनिक से ज्यादा है। भारत में 24 लाख सैनिक से भी अधिक सैनिक है भारत के पास। भारत जो है विश्व के अंदर रैंकिंग के अंदर थर्ड रैंक पे आते हैं। सैनिकता के अंदर देखा जाए अगर भारत के सैनिक जो है वो थर्ड रैंकिंग पे आते हैं। भारत की सैन्य शक्ति तीसरे स्थान पर है। इसके अंदर भारत ने 1978 के अंदर 1998 के अंदर अपने मिसाइलों को यानी बोल सकते हैं अपने पोखरण के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण भी कर रखा है। भारत के पास अनेकों प्रकार की मिसाइलें हैं। भारत ने कई सारे भी फिलहाल क्या नाम है मोदी जी जो है यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी कई सारे देशों के संग संधियां बना के उनके संग अपने सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के अंदर लगे हुए हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मिसाइल परमाणु का इस्तेमाल करके मतलब विदेशी देशों के संग इस्तेमाल उनके संग संधि पत्र स्थापित किया और उनके संग आपस में वार्तालाप करके एक अलग ही प्रकार से सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने में योगदान प्रस्तुत किया। अब बात कर लेते हैं आपके सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना। विश्व जो है सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर आगे है, सबसे आगे। भारत के अंदर अनेकों प्रकार की जातियां और अनेकों प्रकार के लोक धर्म होने के कारण अलग अलग प्रकार के लोगों की संस्कृति है। वो हर प्रकार के, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो वो अपने अलग तरीके से अपना खान पान बनाते हैं, अपने अलग तरीके का रहन सहन है उनका। अगर हम नॉर्थ साइड में चले जाएं, नॉर्थ साइड वालों का अपना अलग रहन सहन है, दक्षिण आपके पूर्व वालों का अलग है, दक्षिण वालों का अलग है, मध्य पश्चिम वालों का अलग, यानी सबकी सब हम चाहे कहीं भी चले जाएं, भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, सबके पास अपने अलग अलग तरीके का सांस्कृतिकता देखने को मिल जाती है। भारत की जो संस्कृति है विश्व के अंदर विख्यात संस्कृति है। भारत ने सब जगह अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। भारत के अंदर विदेश से आने वाले लोग जो हैं, भारत के अंदर विदेश से पर्यटक आते हैं भारत की संस्कृति को सीखने के लिए, यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए बाहर से पर्यटक आते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है विश्व के अंदर फर्स्ट रैंक पे मानी जाती है भारत की संस्कृति। आगे बात कर लेते हैं मध्यस्थता की भूमिका। सबसे पहले मध्यस्थता की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित की थी। जब कोरिया के अंदर युद्ध चल रहा था, कोरिया में मतभेद चल रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसके अंदर अपना योगदान दिया, मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। उसके पश्चात अब भी शुरू से देखा जा रहा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके बाद से कई सारे नेताओं ने कई सारे अपने विचार देके उनके बीच में संधि करवाई है, अन्य देशों के संग मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी अपना योगदान दे रहे हैं। कई सारे विदेशी देशों के साथ जाकर मिलकर उनके संग अपने संधियां प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके संग मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं ताकि किसी देशों के बीच में क्या नाम है युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, उनके बीच में अपना मतलब कह सकते हैं भारत की भूमिका को विश्व के अंदर स्थापित कर रहे हैं। भारत का एक अलग ही तरीके से बोल सकते हैं कि अपने एक अलग तरीके से परचम लहरा रहे हैं। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य होना। भारत अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। 1945 के अंदर यूएनओ यानी कि विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जब भारत को शामिल किया गया, 1945 में भारत उसके अंदर शामिल हो गया था। 1994 के अंदर WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर भारत शामिल हो गया था। धीरे धीरे भारत ने अपने कई सारे जो संगठन थे, विश्व स्तरीय संगठन जो थे, उनके संग जुड़ता चले गया। अभी हाल फिलहाल में WHO जो है, WHO के सदस्य यानी कि WHO के बोल सकते हैं एक तरीके से WHO के हेड बनाए गए हैं हमारे देश के क्या नाम है इनका, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इनके यहाँ पे उनका सदस्य स्थापित किया गया है। आगे गुट निरपेक्षता की जो संस्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत जो था उसका संस्थापक देश था। 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की स्थापना की थी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, आप उधर जाके देख सकते हैं। गुट निरपेक्षता की जो संस्थापना की गई थी, गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति थी जिसके अंदर भारत ने विश्व के अंदर शीत युद्ध के पश्चात जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के दौरान जो एक युद्ध की भूमिका चल रही थी कि सबके बीच में चल रहा था युद्ध होने वाला है, लेकिन उस युद्ध के बीच में
सभी के सभी देश जो थे जुड़ रहे थे, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो उनसे अलग होना चाह रहे थे। उन अलग अलग देशों को अपने साथ इकट्ठा किया और बोला कि हम किसी भी गुट के अंदर शामिल नहीं होंगे, गुट निरपेक्षता यानी किसी भी गुट के अंदर शामिल नहीं होना। इस प्रकार की नीति का संस्थापना जब की गई तो उस टाइम में भारत उसका संस्थापक देश था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी कि एक ऐसी नीति, गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति जो जिसको आज सभी से विश्व के देश मानना चाहते हैं, सभी से देश मान भी रहे हैं, उसके संस्थापक देशों के अंदर भारत का शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते हैं विज्ञान तकनीक में उन्नति का होना। विज्ञान और तकनीक के अंदर भारत कहीं किससे पीछे नहीं रहा है। भारत ने अभी कुछ टाइम पहले 2017 के अंदर 108 मिसाइलें लॉन्च की हैं। 108 मिसाइलें लॉन्च करके भारत ने एक अलग ही इतिहास रच दिया। उसके बाद IITI हो गया, आपका IIM हो गया, आपका एम्स हो गया, IISc हो गया। ये क्या है, ऐसे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि विश्व के अंदर विख्यात है, अलग ही पहचान बनाए हुए हैं कि भाई जैसे कि IIM से पढ़ के आया है वो लड़का, वो व्यक्ति अच्छा है, वो अपना अलग ही मतलब कि उनके अंदर एक अलग ही एजुकेटेड लेवल है उनके अंदर। इस तरह से क्या है कि विश्व के अंदर अपनी विज्ञान और तकनीक के माध्यम से भी भारत ने अपना अलग ही पहचान, एक अलग ही विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। भारत ने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से जो अपनी कंप्यूटर, बोला जा सकता है भारत जो है कंप्यूटर निर्माता है, विश्व का कंप्यूटर निर्माता भारत है। भारत ने मंगल ग्रह के ऊपर अपना मार्स मिशन भेजा था, यानी मॉम नाम से एक मिशन भेजा था जिसका नाम था, जो कि मंगल ग्रह पे पहुंचा था। उसके पश्चात जब वो सफल हो गया, उसके पश्चात भारत 3rd रैंक पे आ गया था। भारत ने अपना उसके भेज के 3rd रैंक प्राप्त की थी। उसके बाद 2017 के अंदर 108 मिसाइलें जब लॉन्च की गई तो भारत ने एक अलग ही इतिहास बना दिया। आज विश्व के अंदर भारत जो है विज्ञान तकनीक के मामले में नंबर टॉप पे माना जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नंबर वन पे तो अभी पता ही है, अमेरिका और वैसे बड़े जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो है, लेकिन भारत भी इन सबसे कहीं पीछे नहीं है। भारत इन सबके बराबर है, इन सबके बराबर काम कर रहा है। भारत के जो वैज्ञानिक है वो अलग अलग देशों के अंदर जाके वहां पे अपना काम करते हैं, उनका अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। नासा के अंदर तकरीबन कहा जा सकता है, नासा के अंदर 30% भारतीय काम करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो है भारत के जो है वैज्ञानिक जो है विदेशों के अंदर काम करते हैं, वहां जाके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं अगले कि सार्क संगठन का सदस्य होना। सार्क का अर्थ क्या होता है? सार्क का अर्थ होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है। सार्क संगठन का सदस्य होना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सार्क संगठन जो है वो काम करता है क्षेत्रीय लेवल पे काम करता है, यानी कि रीजनल लेवल पे काम करता है कि साउथ के दक्षिण भाग के जितने भी देश हैं उन सभी के, अगर मान लो गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, इन सभी चीजों के ऊपर काम करता है। सार्क जो है इन सभी चीजों के अंदर अपने देश का और अन्य देशों का भी विकास करने में हेल्प करता है कि हम अपने देश का विकास कर सकें और अन्य देशों की भी हेल्प कर सकें। सार्क संगठन उसके अंदर मदद करता है। बात कर लेते हैं आर्थिक क्षेत्र के अंदर उन्नति की। भारत ने आर्थिक क्षेत्र के अंदर उन्नति करने के लिए बहुत मेहनत करी है। 1947 के पश्चात जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम के बाद से आज तक भारत ने ऐसे कई सारे लेवल पे काम किया, जिसके माध्यम से क्या है कि भारत की जो आर्थिक उन्नति है वो काफी अच्छी हुई है। सेज जो है आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, यानी कि SEZ सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, उसके थ्रू लोगों को काम दिया गया। उसके थ्रू लोगों को क्या है कि जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था थी वो सुधारी गई। उसके साथ साथ एलपीजी के थ्रू भी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने में हेल्प मिली। वैश्वीकरण हो गया, निरपेक्षता हो गया, ऐसे कई सारे निजीकरण हो गया, ऐसे कई सारे तकनीकों के माध्यम से, ऐसे कई सारे संधियों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से भारत ने अपना आर्थिक विकास किया। भारत ने सन 1951 के अंदर से पंचवर्षीय योजना स्थापित की। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से क्या है कि भारत की बेरोजगारी जो थी बहुत कम हो गई। भारत की बेरोजगारी कम हुई और लोगों को काम मिला। उसके माध्यम से लोगों के अंदर आर्थिकता मजबूत हुई भारत की। उसके बाद करते हैं आर्थिकता के अंदर और उन्नति करने के लिए भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है एलिवेटर के मामले में। भारत जो है एलिवेटर के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पे एलिवेटर के मामले में। उसके साथ साथ बाइक बनाने के क्षेत्र में भारत 2nd रैंक पर है, और जो कार और बड़े वाहन जो गए उनके मामले में 6ठे और 7वें नंबर पे भारत स्थापित होता है। यानी कि भारत, हमारा देश कभी भी किसी से कहीं पीछे नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर आगे है। अभी कुछ टाइम पहले देख लेते कि अभी युद्ध की चल रही थी कि भाई युद्ध होगा। भारत की पहचान विश्व के अंदर ऐसी बन चुकी है कि भारत के साथ विश्व के कई सारे देश शामिल हो चुके हैं।
अभी जब चीन विवाद हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान विवाद हुआ था, भारत ने कई सारे, जब इनके संग विवाद हुए तो भारत से कई सारे विश्व के बड़े बड़े देश शामिल हुए, अमेरिका, इजराइल, आपका रूस, ऐसे सारे कई सारे देश भारत के संग शामिल हो गए। जब भारत में शामिल हुए तो भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिला। अगर हम बात करें विज्ञान तकनीक के मामले में, तो विज्ञान और तकनीक के मामले के अंदर भारत जो है उसने एक अलग ही पहचान बना रखी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा भारत ने नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को बहुत ज्यादा काम दिया। नेटवर्किंग के थ्रू लोगों के मन में, लोगों के बीच में इंटरनेट प्रस्तुत किया, इंटरनेट दिया। इंटरनेट के थ्रू लोग जो घर बैठ के काम करना चाहे वो भी काम कर सकते थे। मतलब क्या है, भारत ने अपना हर प्रकार से देशी और विदेशी सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक तौर पर अपना विकास करना प्रारंभ कर दिया। भारत ने कई सारे क्षेत्रों के अंदर देखा गया कि भारत ने कई सारे क्षेत्रों के अंदर काम तो किया, उसके साथ साथ उनके अंदर सफलता भी प्राप्त करी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो इतना सब कुछ जाना, वो जाना भारत के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के एंड में यानी डिस्क्रिप्शन के कमेंट बॉक्स के अंदर जाके जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों से जरूर करें, ताकि भारत जो है, भारत की जो संस्कृति है यानी भारत में विकास किस किस माध्यम से हुआ वो सभी के सभी लोगों को पता चले।